इंडिया में इंडियन कॉर्पोरेट हर साल तकरीबन 40,000 करोड़ CSR फंड स्पेंड करती है। उस 40,000 करोड़ के CSR फंड के स्पेंडिंग में अगर आपके एनजीओ को एक भी रुपया नहीं मिला तो इसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है, कंसल्टेंट की गलती है या कॉर्पोरेट की गलती है? आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझेंगे कि वो बड़े टॉप कॉर्पोरेट्स कौन कौन से हैं, कितना उनका CSR का स्पेंडिंग है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस काम के लिए वो CSR फंडिंग स्पेंड करती है, खर्चा करती है, और आप कैसे उन तक पहुंच पाएंगे, किस प्रकार से अप्रोच करेंगे ताकि वहां से आपके संस्था को, आपके एनजीओ को CSR का फंड मिल सके। तो अगर आप सीरियस एनजीओ हैं, आप चाहते हैं कि अपने एनजीओ में फंड लेकर के काम करना, आगे समाज सेवा सही मायने में करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आइए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले इंडिया में 2013 में CSR लॉ आया। सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013 में इंसर्ट हुआ आया, और वहां से सेक्शन 135 मैंडेट करता है कॉर्पोरेट को जो कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी का लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है मोर देन 1000 करोड़ का हो, नेटवर्थ अगर मोर देन 500 करोड़ का हो, या फिर नेट प्रॉफिट मोर देन 5 करोड़ का हो, ऐसे कंपनीज को, ऐसे कॉर्पोरेट को अपने पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% CSR के रूप में खर्च करना पड़ता है, समाज सेवा के कार्यों में स्पेंड करना पड़ता है। और ये जो 2% का लिमिट है आज के समय में साल का तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास होता है। इतना बड़ा जो फंडिंग का क्वांटम है CSR के रूप में, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो लिस्टेड कंपनीज है, NSE लिस्टेड कंपनीज ने मिलकर तकरीबन 22,212 करोड़ का CSR खर्च किया। नेशनल CSR पोर्टल के अनुसार 23-24 में जो टोटल CSR पे जो खर्च हुआ, दैट वाज 34,908 करोड़। ये जो सारे पैसे CSR में खर्च हुए वो एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ऐसे काम के लिए खर्च किए गए। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये कॉर्पोरेट एक कंपनीज कौन सी है? ये 40,000 करोड़ देने वाली जो टॉप कंपनीज है वो कौन सी कंपनीज है? आइए उसके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। सबसे टॉप नंबर पर है, नंबर 1 है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलोन मोर देन 1,300 करोड़ सालाना खर्च करती है CSR के रूप में। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो फोकस एरिया है, सबसे पहला रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब गांवों का विकास, तो ग्रामीण विकास के लिए पैसा खर्च करती है। सेकेंड है एजुकेशन, मतलब स्कूल्स के लिए, डिजिटल लिटरेसी के लिए। तीसरा हेल्थ केयर के लिए, मेडिकल कैंप्स हो गया, हेल्थ केयर एक्सेस हो गया। चौथा स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए, जैसे ग्रास रूट्स लेवल पर जो खेल है उसको प्रमोट करने के लिए। और लास्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स, जैसे कि फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक में हेल्प हो गया। तो अगर आपका एनजीओ इन सेक्टर्स में काम करता है, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, रूरल डेवलपमेंट पर, स्पोर्ट्स पर, तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में जुड़ करके आप यहां से फंडिंग ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कई बार CSR का जो प्रपोजल है, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है, पर्पस मिसमैच हो जाने के कारण CSR का प्रपोजल रिजेक्ट हो जाया करता है। तो आप जब भी CSR का प्रपोजल डालें तो सबसे पहले देखें कि जिस कॉर्पोरेट में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस कॉर्पोरेट का CSR ऑब्जेक्टिव क्या है। उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अलाइन करके अगर आप CSR प्रपोजल अप्लाई करते हैं तो आपके संस्था को, आपके एनजीओ को CSR फंड मिलने की जो चांसेज है वो चांसेज बढ़ जाती है। जी हाँ, HDFC बैंक जो है ये भी तकरीबन हर साल 1000 करोड़ प्लस का अमाउंट स्पेंड करती है CSR के रूप में समाज सेवा के कार्यों के लिए। तो दूसरा बड़ा ऑप्शन आपके पास है HDFC बैंक के साथ जुड़ करके, HDFC बैंक में अप्लाई करके भी आप CSR ले सकते हैं। HDFC बैंक जो मेनली जिस कॉज को सपोर्ट करती है वो इस प्रकार से है। जो HDFC बैंक का जो फोकस एरिया है, सबसे पहला है आपका होलिस्टिक एजुकेशन, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन की बात करिए। सेकेंड आपका हो गया स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड्स, यानी जॉब के लिए ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग बोल सकते हैं। तीसरा हो गया हेल्थ केयर एंड हाइजीन, मतलब रूरल हेल्थ, ग्रामीण क्षेत्र के हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर काम करना। चौथा इज फाइनेंशियल लिटरेसी लाइक बैंकिंग अवेयरनेस, एंड फिफ्थ आपका है वाटर कंजर्वेशन,
यानी क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स। एचडीएफसी बैंक के जो एरियाज मैंने बताया आपको, इसके अलावा भी और कॉज को सपोर्ट कर जो भी लोकल कॉज है, और सबसे जो अनयूज्ड स्ट्रेटेजी है जो लोग यूज नहीं करते हैं, एचडीएफसी बैंक अपने लोकल ब्रांचेस के माध्यम से भी प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और उस पर काम करती है। तो जो भी जहां भी आप है, जहां भी आपकी संस्था काम करती है, उस एरिया में अगर एचडीएफसी बैंक अगर है तो एचडीएफसी बैंक के ब्रांच मैनेजर के पास जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनके माध्यम से भी उनको कन्विंस करके भी आप प्रपोजल एचडीएफसी बैंक के सीएसआर कमेटी के पास भेज सकते हैं, और उस प्रपोजल को जो लोकल लेवल से प्रपोजल आया करता है उसको भी सीएसआर के लिए एचडीएफसी बैंक कंसीडर करती है। और ये मैंने पहले ही बोला कि एक अनयूज्ड स्ट्रेटेजी है, इसको इस्तेमाल करके आप अपने एनजीओ में फंडिंग ले सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, जो भी आपका लोकल ब्रांच है उसके ब्रांच मैनेजर से रैपोर्ट बिल्ड करिए और उनके माध्यम से प्रपोजल को आप आगे फॉरवर्ड करिए। सीएसआर देने वाली बड़े कंपनियों के क्रम में तीसरे नंबर पर आती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस का, टाटा ग्रुप का टाटा ट्रस्ट फिलैंथ्रोपी आर्म है, और वहां से तकरीबन हर साल अगेन यहाँ भी 1000+ करोड़ रुपया जो है सीएसआर के रूप में खर्च होती है। अगर टीसीएस की सिर्फ बात करेंगे तो टीसीएस का जो फोकस एरिया है, टीसीएस का फोकस एरिया है आपका एजुकेशन, जो कि ब्रिज आईटी एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स। सेकेंड आपका स्किल डेवलपमेंट, मतलब आईटी लिटरेसी, यूथ एम्प्लॉयबिलिटी, हेल्थ केयर आपका हो गया, रूरल मेडिकल एक्सेस, एनवायरमेंट, ग्रीन इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करती है। और सबसे बड़ी बात है कि टाटा ट्रस्ट जो है मल्टी ईयर प्रोजेक्ट भी सैंक्शन करती है एनजीओज के लिए। तो अगर टाटा ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव से आपका ऑब्जेक्टिव मैच कर रहा है, आपके एरिया में टाटा की कोई भी कंपनी है, तो आप उसके माध्यम से टाटा ट्रस्ट के जो सीएसआर विंग है, सीएसआर कमेटी है, उन तक पहुंच सकते हैं, रैपोर्ट बना सकते हैं, और यहाँ भी सीएसआर अप्लाई करके जेन्युइन सीएसआर लेकर के अपने एरिया में आप जेन्युइन काम कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इस क्रम में अपने अब फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ओएनजीसी जिसका नाम सुनते हैं, जो कि गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनी है। और ओएनजीसी सीएसआर में एक ऐसा नाम है जो हर साल तकरीबन 500 करोड़ रुपया प्लस सीएसआर में खर्च करती है, एंड दिस इज द वन एंड ओनली पीएसयू जो अपने सीएसआर के अमाउंट को हर साल उसी साल एलोकेट करती है और उसी साल उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको खर्च भी कर देती है। 100% स्पेंडिंग का रिकॉर्ड बना रखी है ओएनजीसी ने। ओएनजीसी का फोकस एरिया है एजुकेशन, जैसे कि स्कॉलरशिप, रूरल स्कूल्स की बात करिए, हेल्थ केयर में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, कैंसर स्क्रीनिंग, वुमेन एम्पावरमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, माइक्रो एंटरप्राइजेज, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, एनवायरमेंट में एफोरेस्टेशन, वाटर कंजर्वेशन। तो इंपॉर्टेंट टिप अगर बोलेंगे एनजीओ के लिए, तो ओएनजीसी का सीएसआर मोस्टली उन एरियाज में जाता है जहां पर इनके ऑपरेशंस है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। अगर आपका एनजीओ इस स्टेट्स में है तब तो आप ओएनजीसी के पास जाइए ही, लेकिन इसके अलावे पूरे भारत वर्ष में समाज सेवा के अलग अलग कार्यों के लिए, चाहे क्लीन इंडिया की बात करिए, वाटर सैनिटेशन हाइजीन की बात करिए, स्वच्छता अभियान पर काम करने की बात करिए, हेल्थ केयर की बात करिए, स्किल डेवलपमेंट की बात आप करें, चाहे फूड सप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए, हर सेक्टर में ओएनजीसी सपोर्ट करता है समाज सेवा के कार्यों के लिए। तो ओएनजीसी का जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपको ओएनजीसी में अपने एनजीओ का प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोफाइल वेरीफाई होगा, उसके बाद में आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएगा। वंस यू गॉट द अप्रूव्ड प्रोफाइल विद ओएनजीसी, उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट अप्लाई करने के लिए, प्रपोजल डालने के लिए ओपन करते हैं, इनवाइट करते हैं, देन यू कैन पुट प्रपोजल, और वहां पर प्रपोजल आपको मिलते हैं। तो ओएनजीसी बहुत ही एक सीरियस, बहुत ही रिस्पेक्टेबल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाली कंपनी है सो फार एज सीएसआर इज कंसर्न्ड। तो ओएनजीसी के साथ में जुड़ करके, मिल करके आगे काम करने का बहुत अच्छा मौका आपके पास है। आइए सीएसआर देने वाली कंपनीज के क्रम में ये बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगेन तकरीबन 500 करोड़ का हर साल सीएसआर में खर्च करती है, और आईसीआईसीआई बैंक का जो फोकस एरिया है, नंबर 1 स्किल डेवलपमेंट, रूरल यूथ ट्रेनिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ एक्सेस, एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पर स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड के लिए। 4th इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी रूरल बैंकिंग के लिए।
अगर यहाँ पर मेरे से आप टिप पूछेंगे तो आईसीआईसीआई फाउंडेशन जो है, आईसीआईसीआई रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RSETI प्रोग्राम डायरेक्टली एनजीओ के साथ पार्टनर कर करके एनजीओज को स्किल ट्रेनिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग देती है। तो अगर आप स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन इन सेक्टर्स पे काम करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक से कनेक्ट करके आप आगे फंडिंग लेकर के काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको 5 टॉप कंपनीज के नाम बताए। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा और हम बात करेंगे 5 और बड़े कंपनियों के बारे में जो एनजीओ को सीएसआर फंड देती है। उसके बाद ये जो हमारा सीरीज चल रहा है सीएसआर फंडिंग कंप्लीट नॉलेज, हम बात करेंगे कि सीएसआर फंडिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हम बात करेंगे कंपनी से कैसे टाई अप करें, आप कैसे कनेक्ट करें, और हम बात करेंगे कि कैसे प्रपोजल ड्राफ्ट करके आप अप्लाई करें कि आपके एनजीओ को सीएसआर मिल पाए और आप जो भी काम करना चाहते हैं जेन्युइनली समाज के सेवा के लिए, समाज के कल्याण के लिए आप काम करें और अपने एनजीओ को आगे बढ़ाएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाला सीरीज है वो ऑन टाइम आप तक पहुंच पाए, पूरी गाइडेंस आपको मिल पाए। और मैं हमेशा हर महीने कहीं ना कहीं एनजीओज के लिए, एनजीओज को स्ट्रगलिंग से सक्सेसफुल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सेमिनार हमारी टीम एनजीओ गुरु करती है। तो आप अगर अपने एनजीओ को स्ट्रगलिंग से सक्सेसफुल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, फंडिंग लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं एनजीओ गुरु का, तो हमारा सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं। अगले सेमिनार का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, तो वहां पर से क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है वहां पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेमिनार है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे साथ आ करके, जुड़ करके, हमारे एक्शन प्लान पर चल करके सैकड़ों एनजीओ ट्रांसफॉर्म हो गए। अब बारी आपकी है आपके एनजीओ को एक सक्सेसफुल, एक सफल एनजीओ बनाने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।